अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर महर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं राना अदनान मुदस्सिर साहब। आप चेयरमैन पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो हम राना अदनान मुदस्सिर साहब के सामने रखेंगे। उनकी राय बहुत मुकद्दम है, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट सेक्टर के अंदर जो मंदी है या जो एक इसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ ही क्यों आता चला जा रहा है। एक साल सवा साल से ये चीज़ देखने में आ रही है कि प्रॉपर्टी या रियल स्टेट हम देख रहे हैं कि उसमें मार्केट जो है वो डी वैल्यू होती चली जा रही है। जो इन्वेस्टर है, जो एंड यूज़र है, वो इस टाइम पे एक अनसर्टनिटी के अंदर है कि करें या ना करें, इन्वेस्टमेंट की जाए या ना की जाए, बाइंग की जाए या ना की जाए, सेल आउट किया जाए या ना किया जाए। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन को भी मुखातिब करते हुए और मुबशर भाई आपका भी सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट और मेरा ख्याल है कि एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन आपने पूछ लिया एक ही लंबे सवाल में। और मेरा मानना यूँ है कि हमें उस रीजंस को जानना चाहिए कि क्यों रियल स्टेट इंडस्ट्री दिन ब दिन खसारे की तरफ है, लॉस की तरफ है, क्यों ग्राफ डाउनवर्ड्स ट्रेवल कर रहा है। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने स्टडी किया, रिसर्च की और अपने सीनियर्स जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके साथ जब मैं बात करता हूँ तो मुझे जो चीज़ें समझ आती हैं और ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस एज वेल, तो मुझे ये समझ आता है कि इन्फ्लेशन जो हमारे मुल्क में इस वक्त चल रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ना होना, फिर लोगों में सब्र तहम्मुल भी नहीं है, फिर डॉलर रेट जो है उसके अंदर भी गैर यकीनियत की कैफियत है इस टाइम। और वो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं कि डॉलर रेट मुसलसल जो है वो ग्रो कर रहा है। ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट का यहाँ ना आना, ओवरसीज जब अपनी इन्वेस्टमेंट रोक लेगा तो फिर मुल्क में ना सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री बल्कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री या बिजनेस रुक जाएंगे। और इस वक्त कम हुए हुए हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान में ना सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री बल्कि बहुत सारे दूसरे ऐसे बिजनेस हैं जो रुके हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बड़ी ग्रास रूट लेवल पे आके एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा टेलर है, मैं उसके पास जाता हूँ और मुझे मेरा टेलर ये आंसर कर रहा होता है, ये कमेंट कर रहा होता है एक नॉर्मल मोहल्लेदारी वाले डिस्कशन में कि वो हजरात जो लाइक आते थे और 10-10 सूट सिलवा रहे होते थे, बड़े लैंडलॉर्ड और हमारे शहर के बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, वो आते थे 10 सूट 15 सूट या 20 सूट अपने सिलवाते हैं। मैं टेलर की बात कर रहा हूँ। आजकल क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं अच्छा ये 2 ठीक है यार, ये 3 ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लोग शायद उनका बिजनेस भी कहीं ना कहीं जाके हर लेवल पे चीजें डिस्टर्ब हो चुकी तो एक टेलर की ये ऑब्जर्वेशन है। तो मैं आई वाज इन डिस्कशन ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टफ कि मुझे उस टेलर के फीडबैक से भी ये बात मेरे दिमाग में रह गई जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ। तो ये भी चीजें मैटर करती हैं। तो फिर इस तरह के बहुत सारे अवामिल हैं कि लोगों में एक खौफो हिरास फैल चुका है कि पता नहीं आज के दौर में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और उसमें मैं साथ साथ बताते चलूँ कि लोगों में होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं है, फिर राइट टाइम पे राइट डिसीजंस भी नहीं ले रहे होते। और इसके साथ साथ जो फियर ऑफ लॉस है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। बाकी जिस तरह से गवर्नमेंट अगर स्टेबल हो जाए और गवर्नमेंट बन जाती है, अभी तो निगरान हुकूमतें चल रही हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो जब तक गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से ऑपरेशनल नहीं होती, बनती नहीं, तो भी मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ ओवरसीज का बल्कि यहाँ पे काम करने वाले लोग जो मुख्तलिफ इंडस्ट्री चला रहे हैं, जो मुख्तलिफ बिजनेस कर रहे हैं, इवन जॉब्स भी कर रहे थे, उन्होंने भी अपना पैसा रोक लिया, अपने अकाउंट्स में रख लिया है। और वो ना सिर्फ मैं समझता हूँ रियल स्टेट से मुतनफ़र हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे रेट्स कम से कम हो रहे हैं। लोगों को बुनियादी चीज़ों के ऊपर यानी अपने फूड के ऊपर, हेल्थ के ऊपर सोचने पे लोग मजबूर हो गए। और वो कहते हैं कि हमारे पास यानी हार्ड कैश होना चाहिए या गोल्ड में या ऐसी चीज़ों में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं जो फौरी टिकट की तरह बिक जाती है, ना कि रियल स्टेट में जिसकी बहुत सारी चीज़ें यानी वो डिमांड एंड सप्लाई वाला फार्मूला है जिसमें बहुत सारी आइटम्स प्रोडक्ट्स आपकी मार्केट में पड़ी हुई हैं और ख़रीदने वाला कोई नहीं है या उसके रेट्स कम से कम। और फिर जब लोगों को अपने बच्चों के लिए खुराक की ज़रूरत होगी या उनकी कोई ऐसी नीड होगी जो जिसमें डेस्परेशन नज़र आएगी या किसी की कोई बीमारी आ जाएगी, तो वहाँ पे जब लोग अपनी प्रॉपर्टी को फिर बिल्कुल जो है वो कौड़ियों के भाव बेच रहे होंगे। तो इसलिए रियल स्टेट इंडस्ट्री आज मतलब जिस तरह से ग्राफ नीचे से नीचे जा रहा है उसमें ये सारी वजूहात हैं जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, जिसमें लोगों का समझ लें खौफो हिरास फैल गया है, फिर इन्फ्लेशन, डॉलर, ये सारी की सारी चीज़ें, राइट टाइम पे राइट डिसीजन का ना होना, ये सब चीज़ें मुबशर ये मायने रखती हैं। एग्जैक्टली। अगर ये मौके पे होती और
थोड़े से नॉर्मल हालात हों तो फिर यही प्रॉपर्टीज आपकी डिमांड एंड सप्लाई वाला फॉर्मूला मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जब यही चीजें होंगी फिर रेट कहीं से कहीं निकल जाएंगे, प्रॉपर्टीज यही होंगी। एग्जैक्टली जी नाज़रीन, जैसे हमने राना अदनान साहब के व्यूज़ दिए, इसमें देखें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने खुल के क्लियर पिक्चर में सामने आई हैं। अनसर्टनिटी जो है वो कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से भी है जो कि इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, फेयर है, डर है उनके अंदर, और डॉलर की तरफ रुझान ज़्यादा होना, इसी तरह इन्वेस्टर का एतमाद मार्केट पे ना करना, मुल्क की सूरत हाल को लेकर कि जब बाहर से डॉलर ही नहीं आएंगे तो मार्केट कैसे जो है वो स्टेबल होगी, या मार्केट के अंदर डॉलर नहीं आएंगे, बाहर से लोग बाइंग नहीं करेंगे तो मार्केट बेहतर कैसे होगी। अब इसी के साथ अदनान साहब का फ़ायदा उठाते हुए मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन और आ रहे हैं जहन में, वो मैं सामने आपके रखता चलूँ कि ऐसी सिचुएशन जो है वो कब तक ये इसी तसलसल के साथ रहेगी, कब तक इसका कब जोर टूटेगा, इसका हल क्या है, वे आउट क्या है, कहाँ अच्छा इसको देखिए, इसका सोल्यूशन तो मुबशर भाई वन लाइनर कहना मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि इट्स टू अर्ली टू से समथिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। अभी ये करंट सिनेरियो जो चल रहा है ये तो गवर्नमेंट के बन जाने से ही चीज़ें सामने आएंगी। देखिए अभी IMF के कॉन्ट्रैक्ट या ये जो लोन्स वगैरह की बातें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन जब तक हुकूमत प्रॉपर किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट को प्रॉपर नहीं रन कर रही होगी तो फिर उसके ऊपर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, इंटरनेशनली लोग आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे जी। आपको लोग इस नज़र से देख रहे होते हैं कि ये तो क्रैश कर रही है, ये हुकूमतें क्रैश कर गई हैं, तो फिर लोग आपकी कंट्री में किस तरह से आके इन्वेस्ट करेंगे। मैं खासकर फॉरेनर्स की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ओवरसीज की तो चले बाद में आती है। ओवरसीज तो फिर उस वक्त आएगा जब लोगों को ये गैर यकीनी कैफियत जो है वो ख़त्म होती हुई नजर आएगी। यकीनी ये जब पॉजिटिविटी जो है वो स्प्रेड होती है तो लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं, बेहतर और मुस्बत फैसले करने की तरफ आते हैं, उनमें हौसला पैदा होता है। तो हमारे जो सोशल मीडिया के अलावा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ पर पॉजिटिविटी मीडिया के थ्रू फैलानी इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। राना अदनान मुदस्सिर साहब से हमने एक कीमती वक्त लिया जिसमें हमने एक हॉट टॉपिक पे डिस्कशन की और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आई हैं। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब और फेसबुक पेज जो है वो लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी ऐसी खूबसूरत बातें, इंफॉर्मेटिव बातें जो है वो आप तक आसानी से पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।